सतनाम श्री वाहिगुरु। करण करावन करने हाथ इसके हाथ का विचार, जैसे दृष्ट करे तैसा हो, आपे आप प्रभु सो, जो कुछ कीनो सो अपने रंग, सबसे दूर सबों के संग, बूझे देखे करे विवेक, आप हैं अनेक, मरे न बिन से आवे न जाए, नानक सजई रहा। सतनाम श्री वाहिगुरु। करण करावन करने हार इसके हाथ कहा विचार, इसके हाथ है सब। और इसमें शक्ति जितनी भी काम करती है, जिसको हम परमात्मा की शक्ति कहते हैं, परमात्मा की पावर कहते हैं, वो सब बनती कैसे है? नाम से। वो नाम की पावर है। हरि से बड़ा हरि का नाम, परमात्मा से बड़ा उसका नाम ही है। और नाम है गुण, जो गुणों का खजाना एक परमात्मा के पास, नाम निधान, निधान यानी खजाना, नाम का खजाना जो परमात्मा के पास है, उसके कारण वो परम यानी श्रेष्ठ आत्मा है, परमात्मा है। और वो खजाना जो नाम का है, वो ही पावर है, शक्ति है। वो शक्ति ही काम करती है इस पूरे सृजन को चलाने में। जितना कुछ ये बना है, इस पूरे को चलाने में वो ही शक्ति काम करती है। कारण बनते हैं, करण करना, करावन करने वाली आत्मा है। जितना कुछ करावन जो करा रहा है, ये सब आत्माएं इस शरीर में आई हैं, तो ये शरीर क्रियान्वित है। ये शरीर जो है क्रियाशील है। आत्मा शरीर में जब तक है तब तक शरीर क्रियाशील है। आत्मा निकल गई, शरीर कुछ नहीं है। करने हार मतलब शक्ति। करने वाला कौन? नाम। करने वाला कौन? नाम। परमात्मा नाम के संग्रह का नाम है। नाम निधान जो संग्रह है, गुणों का संग्रह, जहाँ बहुत सारे गुण ही गुण हैं, अवगुण एक भी नहीं है, वो परमात्मा है। जिसमें एक भी अवगुण न होगा, वो परमात्मा ही होगा। भले हमने उसके नाम कई रख दिए हों, परमात्मा के हमने बहुत सारे नाम रख दिए हैं, पर वो है एक। वो एक क्या है? नाम निधान। एक क्या है? नाम निधान। गुणों का खजाना वो एक ही है। उसी के कारण हम ये बहुत सारे नाम रखे हुए, जिनके पास वो गुणों का खजाना जिनको मिला, वो ईश्वर हो गए, परमात्मा हो गए, परमात्मा तुल्य हो गए। पावर काम करती है। असली बात तो ये है कि पावर काम करती है, शक्ति काम करती है। उन्हें वो पराशक्ति, शक्ति से ऊपर पराशक्ति, वो पराशक्ति प्राप्त हो जाती है कि जिसके लिए गुरुवाणी में लिखा है, तू समर्थ वडा, तू समर्थ वडा, मेरी मत थोड़ी। राम आत्मा कहती है मेरी मत थोड़ी, समर्थ वडा। इसके हाथ, कई हाथ, बहुत सारे गुणों, ये हाथ क्या है? गुणों के कारण बहुत सारे गुण रूप उसके हाथ हैं। ईश्वर के हाथ बहुत सारे, कई गुण हैं,
और हमारे विचार में वो बात आ ही नहीं सकती। कहाँ विचार, कितना विचार किया जा सकता है उसके बारे में, या इसके विपरीत उसको शाब्दिक अर्थ में ले जाएंगे कि इसके हाथ यानी ये मन क्या विचार करके बता सकता है परमात्मा की उस शक्ति को। शाब्दिक अर्थ, आत्मा आध्यात्मिक अर्थ तो मुझे पहले हो गया, ये मन नहीं बता सकता। मन अपनी माया की शक्ति दिखाता है, पावर दिखाता है, जो कि क्षण थोड़ी देर की होती। माया की शक्ति बहुत ज्यादा समय टिकती नहीं, थोड़ी देर के लिए है। जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप प्रभ सो। जैसी दृष्ट करे तैसा हो। अब जैसी दृष्टि यानी हम एक चीज कहते रहते हैं, कृपा दृष्टि। जैसी दृष्ट करे तैसा हो। परमात्मा की कृपा दृष्टि बनी हुई है, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। परंतु यदि वो कृपा दृष्टि कोप दृष्टि में बदल जाए तो, कोप दृष्टि में बदल जाए तो क्या होगा? वही सब काम उल्टे होने लगेंगे, वही सब काम फिर उल्टे होने लगते हैं। उसको गुरुवाणी में धानक रूप कहा गया। धानक रूप रहा करता, क्रोधित। और ये होता इसलिए है कि मान लीजिए एक हम कोई अपेक्षा रखते हैं, किसी से भी अपेक्षा रखते हैं कि ये हमारा कार्य सिद्ध हो जाना चाहिए। अगर वो कार्य जिससे हमने अपेक्षा रखी है सिद्ध नहीं होता तो हमें क्रोध आता है। ऐसे ही परमात्मा का वो धानक रूप होता है, कोप दृष्टि होती है। जब हम मनुष्य होकर के, इंसान होकर के इंसानियत को छोड़ देते हैं, इंसानियत से दूर हो जाते हैं, एक बार माफी मिलती है, दूसरी बार मिलती है, तीसरी बार फिर जरूर उसकी सजा भी मिलती है। प्यार से बोलो सतनाम। आपे आप अंदर, आप प्रभु सो। जानकारी सोए जानकारी को कहा जाता है। जानकारी लेने वाला, जानकारी देने वाला आप खुद। ईश्वर की सत्ता ही चलती है, ईश्वर का हुक्म ही चलता है, और कोई हुक्म नहीं चलता, और किसी भी तरह का कोई हुक्म नहीं चलता। ईश्वर से सत्ता हुक्म चलता है। जो किच तीनों सु अपने रंग, सबते दूर सबहु के संग। के और कै में अंतर है। ये कै की मात्रा। जो कुछ तीनों सो अपने रंग। परमात्मा सबसे बड़ा नाम रसिया कौन? नाम का रस सबसे ज्यादा किसको मिलता है? परमात्मा। हमेशा ही आनंद में रहने वाला ईश्वर, सच्चिदानंद, हमेशा आनंद में रहने वाला। अपने रंग, वो आनंद की अवस्था में जो कुछ तीनों सो अपने रंग, आनंद की अवस्था में। ये जितनी व्यवस्था है पूरे संसार की, ये उसका आनंद है।
कब हम नृत्य करे बहु भात, हाँ, कब हम सोए रहे दिन रात, आनंद की अवस्था होती सब, कभी कैसा कभी कैसा। सब ते दूर सबहु कैसा, सब ते दूर, सब उन विचारों से परमात्मा बहुत दूर है जो मन के कारण पैदा हुए हैं। वह वो विचार जो मन के तरफ चले गए हैं, वह वो विचार जो विकारों में विषयों में फंसे हुए हैं। दूरी बन गई परमात्मा से, माया का संग मिल गया, मन माया में फंस रहे, विसरियो गोविंद नाम। सबहू के संग, सब उन विचारों को ईश्वर का साथ, परमात्मा का साथ मिल जाता है जो सच के पक्ष में जाते हैं। विचार का जन्म हुआ, सच के पक्ष में चला गया, सच्चाई की राह पकड़ ली जिन विचारों ने। सच्चाई की राह पकड़ने वाले विचार को पहचाना कैसे जाए, प्रश्न लगाकर आप देखिए। झूठ के रास्ते पर चलने वाला विचार और सच के रास्ते पर चलने वाला विचार कौन सा है, उसको पहचाना कैसे जाए, परख कैसे की जाए, ये प्रश्न लगाओ, बताओ इसका कुछ अगर समझ में आता है। कई बार सुन चुके हैं। ध्यान से ना, फिर ध्यान से ध्यान देंगे तो पता लगता है। देखिए, सच के पक्ष में गया हुआ जो विचार है, विचार कर्म में परिणित होता है। विचार जो भी है, कोई सा भी विचार आएगा तो वो कर्म में बदलता है। उसमें दो तरह का कर्म होता है, एक परोक्ष एक अपरोक्ष, एक दिखता है एक नहीं दिखता है। विचार कर्म में बदलेगा। सच के पक्ष में गए हुए विचार जो कर्म कराएंगे वो अच्छे होंगे, भले होंगे, उनमें सच जुड़ा होगा, गुणों से भरपूर वो विचार होंगे। सच के पक्ष में जाएंगे, गुण मिलते जाएंगे ना। उसमें कुछ बातें तो ऐसी हैं जो हम समझ ही सकते हैं कि विचार में यदि निष्काम सेवा, विचार में मालूम पड़ता है कि हम निष्काम सेवा के लिए जा रहे हैं, कोई कामना रख के नहीं जा रहे हैं, कोई इसका मुआवजा नहीं चाहते, हम सेवा करने जा रहे हैं, उसके बदले हम कुछ नहीं चाहते, हमें अंदर तो मालूम ही रहता है। और एक ये रहता है कि हम कुछ बदले ही चाहते हैं, उसके बाणी पढ़ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, इसके बदले हमारा ये कार्य सिद्ध हो जाए। विचार तो है, बाणी पढ़ना बुरा नहीं है, पर उस विचार में क्या है समाया हुआ, एक कामना, स्वार्थ है। तो वो पक्ष और वो पक्ष, दो पक्ष हो गए नहीं, निस्वार्थ और स्वार्थ। तो इस तरह से अपने विचार को परखा जा सकता है। विचार यदि हमारा बुरे पक्ष में गया है, वहाँ छल करवाएगा, कपट करवाएगा, धोखे करवाएगा, निंदा चुगली करवाएगा, वो विचार, उससे कर्म जो होंगे सब वो जुड़े हुए कर्म लेखे लग जाएंगे ना, हमारे लेखे तरफ, हमारे हिसाब किताब में लिखे जाएंगे वो। सच के पक्ष के विचार भी हमारे हिसाब किताब में लिखे जाते हैं, झूठ के पक्ष के विचार भी हमारे हिसाब किताब में लिखे जाते हैं। अब ये लिखे जाते हैं मतलब क्या, कोई पेन स्याही दवात कलम या कोई कागज है जिस पर लिखा जाता है? ये दर्द कहाँ होता है, ये कहाँ दर्द होता है?
उत्तर नहीं, वो तो सब हमारे हिंदू धर्म में लिखा है कि भाई वो धर्मराज हैं और वो यमराज हैं और उनके वो जो लिखने वाले लिखते रहते हैं हिसाब किताब सब वो लेखा जोखा। तो हमारे यहाँ तो धर्म ही अनेक हैं, तो वो थोड़ी धर्मराज को मानते हैं। भाई अगर मान लीजिए अगर किसी क्रिस्तान को या किसी मुसलमान को कहें कि भाई धर्मराज है या कुछ ऐसा है, वो थोड़ी मानते हैं। पर उन्होंने भी कुछ हद तक इसको लिखा जरूर है कि भाई ये हैं ऐसे। हाँ ठीक है, तो कागज तो बना यहाँ आकर ना, वहाँ कौन से कागज बने? कागज तो ये जो संसार है इसमें कागज बनाया गया, इंसानी बुद्धि से कागज का निर्माण हुआ, ठीक है। क्योंकि हमने मान्यता दे रखी है ना उसको, हमने उसको मान्यता दे रखी है। लोक धर्म में मान्यताएं बहुत हैं, तो हमने मान्यता दे रखी है कि कागज पर हिसाब किताब लिखा गया। वो जो मैं आपको कहता हूँ ना, भक्ति की नहीं जाती, स्वतः क्रिया से भक्ति होती है। ये सब स्वतः क्रिया में है, एक फुरना परमात्मा का था और कुछ नहीं। ये सब स्वतः क्रिया में होता चला जाता है अपने आप। पानी में शक्कर डालिए, मिठास आएगी ना उसकी। वो क्रिया उसकी, वो स्वतः क्रिया है। वो मीठा पानी को करना उसकी स्वतः क्रिया है, अपने आप करता है उसको मीठा। नमक डालेंगे नमकीन पानी हो जाएगा, स्वतः क्रिया है। ऐसे ही हमारे लेखे जोखे जितने भी हैं, ये स्वतः क्रिया से हमें अलग अलग जन्मों में ले जाते हैं, अलग अलग जन्मों में। हर चीज का निर्माण हो रहा है, प्रतिपल प्रतिक्षण। जैसा विचार आया वैसा निर्माण शुरू हो गया आपके अगले जन्म के लिए। एक किसी मशीन को बनाने में एकाएक नहीं मशीन बन जाती, उसके कई पुर्जे, कई सालों तक वैज्ञानिक लगे रहते हैं, फिर वो बन जाते हैं पुर्जे, फिर उसमें शोधन होता है, बनाया जाता है, एक दिन वो चल पड़ता है, वो मशीन एक दिन काम करने लग जाती है। ऐसे ये जो हमारे जो अगले जो जन्म आने वाले हैं, हमारे कर्मों से जुड़ा हुआ स्वतः क्रिया वाला खेल वो चलता ही रहता है। जैसे 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 हमारे कर्म होते जाएंगे वैसा वैसा फल हमें मिलेगा, वैसे वैसे जन्म हमें भोगना रहेंगे। सत्य पथ पर जाने से क्या होता है, निर्माण तो वहां भी होता है। ऐसा नहीं कि वहाँ निर्माण, ये झूठ के पक्ष का हमने निर्माण समझ लिया कि भाई ये झूठ का जो पक्ष था, मन वाला पक्ष, उसमें ऐसे हमको अगला जन्म जो मिलेगा। पर ये जो जन्म मरण दोहों में ना ही जन परोपकारी, जिनसे हरि ने प्यार किया वो जन, परमात्मा ने जिनसे प्यार किया, परमात्मा जिनको चाहता है वो जन परोपकार करते हैं। कोई स्वार्थ नहीं है, परोपकार करते हैं। आए और फिर वापस वहीं चले गए, कहीं फिर उनको दोबारा उनके लिए कोई और चीज बन नहीं रही। वो सत्य का पक्ष है। हम पूरे जीवन काल में अगर बैर रख रहे हैं, पूरे जीवन में हर किसी से बैर रख रहे हैं, तो अगले जन्म में हमें सर्प बनना है, तो उसका सब निर्माण में जो जो लगना है वो शुरू हो जाएगा। वो एक कारखाना ही समझो आप। वो आत्मा यहाँ से निकलेगी सीधा, उसके लिए वो पूरा पहले से ही तैयार है। जा प्यार से बोलो सतनाम। बूझे देखे करे विवेक, आपन एक आपन अनेक। बूझे देखे करे विवेक, ये विवेक बुद्धि वाली बात साधारण नहीं है। जो हमारा आत्मा है
वो सब जानकारी रख कर चलता है। ये शरीर क्या कर रहा है, शरीर से क्या हो रहा है, इसकी पूरी जानकारी आत्मा को है। पर क्योंकि इस आत्मा की परछाई रूप में मन मौजूद है, परछाई है मन और कुछ नहीं है। परछाई का अस्तित्व रोशनी से होता है। रोशनी जो है प्रकाश, ज्ञान, ज्ञान की तरफ मुंह करके खड़े होने पर पीठ की तरफ परछाई रहेगी। परछाई अज्ञान है। परछाई में अक्स पहचाना नहीं जा सकेगा। अगर प्रकाश की तरफ हमने पीठ कर दी तो परछाई सामने आ जाएगी। परछाई क्या है? अज्ञान, वो मन है। अज्ञानी मन रोष करे। अज्ञानी मन, मन अज्ञानी है। तो ज्ञान की तरफ मुंह करके सन्मुख रहिए। सन्मुख रहना चाहिए। गुरुमुख ठीक है, पर सन्मुख बहुत अच्छा। मनमुख, मन की तरफ, अज्ञान की तरफ मुंह करके रहना। हम संसार में रहते हैं, अधिकतर अज्ञान की तरफ ही हमारा मुख रहता है। अज्ञान की तरफ ही हम चलते रहते हैं। बूझे देखे करे, बूझे देखे करे, तीनों। पहले तो जानकारी हासिल पक्की तरह से देखकर, समझकर, विवेक बुद्धि से, और फिर उसको क्रियान्वित करता है। आप है एक, आप है अनेक। एक ईश्वर में जाने वाला और अनेक संसार की व्यवस्थाओं में समाने वाला एक ही। कौन? विचार। एक विचार जो अगर सत्य के पक्ष में चला गया तो इस जन्म मरण के फेर से छूट जाएगा, और अगर इधर माया के पक्ष में गया तो अनेक कई उसके साथी बन जाएंगे, कई उसके संगी बन जाएंगे, और फिर वो भटकता ही रहेगा। मरे न बिन से आवे न जाए, नानक सदही रहा समाय। सदही रहा समाय। जिनके विचारों में हमेशा ईश्वर की सत्ता को मान्यता दी गई है, परमात्मा के हुक्म को माना, जिनके विचारों में, जिसके भी विचारों में, मरे न बिन से आवे न जाए, आवागमन के बेड़े से छूटा, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, इससे छूट जाता है। परंतु ये सदही रहा समाय, हमेशा की व्यवस्था। हम कह तो देते हैं बहुत सरल, तू उठत बैठत सोवत जागत एक मन तुझे चितारे, बोल तो देते हैं, पर कहाँ होता है ऐसा? बहुत कठिन है वो तो। थोड़ी देर के लिए जितनी देर हम सत्संग में हैं, उतनी देर भी हम टिक कहाँ पाते हैं। तब भी हमारे विचार कहीं न कहीं दौड़ ही रहे, कहीं न कहीं जा ही रहे। क्या ऐसी व्यवस्था की जाए कि ये टिक जाए? ऐसी क्या व्यवस्था है? ऐसा क्या किया जा सकता है जिसके कारण ये टिक जाए? दृष्टा योग भावपूर्ण सूत्र है। दृष्टा योग भावपूर्ण अवस्था, दृष्टा रहना चाहिए। देखते रहो और
पक्ष बताते रहो, इस पक्ष में तुझे जाना है, इस पक्ष में तुझे जाना है। योग यानी जुड़ना। भाव वाले पक्ष में विचार को भेज दो, भाव के बाद भक्ति होगी अपने आप। परमात्मा के प्रति जो भाव बने रहे, हमारे भाव बने रहे, परमात्मा के प्रति हमारे भाव बने हुए बहुत कम रहते हैं, क्योंकि हम दृष्टा नहीं है, विचार के साथ जुड़े नहीं है। सच वाले विचार, सतपथी के साथ, सतपथी विचार, जो सत्य के पथ पर चलने वाला विचार, उसके साथ हम जुड़े नहीं। बस ऐसे ही जो विचार आया उसके साथ हो लिए। पंजाबी में कहावत है, जिस लाया गली ओदे नाल चली। तो दृष्टा होना चाहिए, दृष्टा रहो, आत्मा वाले विचार से जुड़ो, भाव पक्का, निश्चय पक्का, श्रद्धा पूरी होना चाहिए, विश्वास पूरा होना चाहिए। उसके बाद फिर करना कुछ नहीं। उसके बाद फिर वो अब स्वतः क्रिया है, धीरे 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 धीरे। एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि जो ये भौरा होता है, इसको औलाद खुद का तो होता नहीं। बहुत अच्छा उदाहरण है वो, कि वो भौरा जो है वो थोड़ी थोड़ी गीली मिट्टी से, आपने अपने मकानों में देखा होगा, कहीं कोने में एक मिट्टी का घर बना होता है और उसमें तरह तरह के कीड़े ला करके वो भौरा उसमें डालता जाता है, छेद करके डालता जाता है, और फिर जब उसके हिसाब से कीड़े पूरे हो जाते हैं तो उसको बंद कर देता है। उस छेद को अंदर क्या व्यवस्था है ये तो परमात्मा ही जाने, परंतु फिर उसके चारों तरफ वो भूं 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 करता रहता है। और वो उसमें भांति भांति के कीड़े हैं। कभी तोड़कर ताजा बना हुआ कोई घर तोड़ के देखेंगे तो कई सफेद कीड़े निकल आते हैं, कई कैसे कीड़े निकल आते हैं उसमें से। पर एक दिन ऐसा आता है जिसमें वो कीड़े अंदर से जब निकलते हैं तो काले निकलते हैं, भौरे सरीके निकलते हैं। मतलब लगातार उसकी भूं ने उनको वो रूप दे दिया है, वो रंग दे दिया है और अपने जैसा बना लिया है। तो दृष्टा योग भाव पूर्ण होने पर भक्ति की शुरुआत तो हो जाए, फिर वो धीरे 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 एक समय ऐसा भी आएगा कि उठत बैठत सोवत जागत खात पीत खेलत हसत सब व्यवस्थाओं में उस मालिक के साथ जुड़े रहोगे। क्रिया छूट जाएगी ना, फिर क्या होगा? क्रिया छूट जाएगी। भक्ति की पराकाष्ठा है वो, उसमें सब क्रियाएं छूट जाती हैं। तू तो करता तू भया, मुझ में रही न हूं, जब आपा फरका मिट गया, जिस देखा तिस। वो एक व्यवस्था बन जाती है, भक्ति की पराकाष्ठा है। प्यार से बोलो सतनाम। श्लोक पवन गुरु पाणिता माता धर्मा देवसरा देवदाई दाया खेले सगल जगत चंगिया बुराइयां वाचे धर्मा जो को अपने के लिए गए सकल गाँव नाम